एवरीवन। तो आमर जो अपकमिंग 4766 पोस्ट जोटा कि नर्सिंग ऑफिसर एवं सीएच होगा जाऊँगी तो आम कंटिन्यूअसली यही चैनल रे आम कंटिन्यूअसली क्लास कंटिन्यू करुचे। तो प्रीवियसली आम फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग रो 3टा क्लास ऑलरेडी कंप्लीट कर सारी। आज तार 4th पार्ट को कंप्लीट करवा। तो विदाउट फर्दर डिले चलते आज सेशन स्टार्ट करवा। तो आज फास्ट क्वेश्चन कौन कहूँ ना, लो ब्लड प्रेशर दैट हैपेंस व्हेन ए पर्सन स्टैंड्स अप फ्रॉम सिटिंग और लाइंग तो कौन कह। ओके, तो फास्ट क्वेश्चन कौन कहूँ ना, लो ब्लड प्रेशर दैट हैपेंस व्हेन ए पर्सन स्टैंड्स अप है, स्टैंड्स अप फ्रॉम सिटिंग और लाइंग पोजिशन। जिते बड़े गोटे पेसेंट आइदर सीट बसी और फ्लैट पोजिशन रे शोई ताकू जिते आम कौन करवा ना स्टैंड अप करदे सीधा करदे तो से ब्लड प्रेशर कमिज। तो ताकू आम कौन कहवा, ऑप्शन ए पोस्चुरल पोजिशन, ऑप्शन बी ऑर्थोस्टैटिक पोजिशन, ना ऑप्शन सी सुपाइन पोजिशन, ना ऑप्शन डी बोथ ए एंड बी। तो ये देखो पोस्चुरल को पोजिशन, पोस्चुरल देखो कौन कह जाए, पोस्चुरल हाइपोटेंशन और ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन। तो ये आमर कौन हम मनकर गोटे पेसेंटे कौन करना देखूँ एमती सुपाइन पोजिशन में शोची। तो ताको आम कौन कले ना सुपाइन पोजिशन जो शोई तार ब्लड ता बॉडी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ब्लड कौन थी इक्वाल थी ऑल पार्ट रे कौन थी ना ब्लड डिस्ट्रीब्यूशन जिते गोटे पेसेंट सुपाइन शोई से कौन थी ना तार तार बॉडी कौन टोटाली डिस्ट्रीब्यूट इक्वाली डिस्ट्रीब्यूट होती। तो ब्लड कौन थी ना इक्वाली डिस्ट्रीब्यूटेड थी। बट जो सुपाइन पोजिशन रु आम कौन करवा ना स्टैंडिंग पोजिशन करवा तो ब्लड कौन हम माने कौन हम हठात जो से पोजिशन चेंज कर तो कौन हम ना अपर पार्ट रु ब्लड सब कौन हम डाउन को सब मूवमेंट करवा स्टार्ट कर पुलिंग हम ब्लड। ये कौन हम ना पुलिंग ऑफ ब्लड फ्रॉम हायर पार्ट टू लोअर पार्ट लेग आड़ को मूवमेंट हम। तो ये कौन हम जिते गोटे पेसेंट को सुपाइन पोजिशन रु स्टैंडिंग पोजिशन को आम चेंज करवा से आम कौन कहवा ना पर्टिकुलारी कौन कहवा ऑर्थोस्टैटिक पोजिशन कहवा। तो जिते ऑर्थोस्टैटिक पोजिशन आम दबा से क्षेत्र में जदि ब्लड प्रेशर कमिब ताको आम कौन कहवा ना ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन। तो केते ब्लड प्रेशर कमे ना 20 mm एजी सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कमे आउ 10 mm ऑफ एजी कौन हुए ना डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर रे कम देखा जाए। ओके, तो ये आमर कौन हम ना ऑप्शन बी हूँ करेक्ट आंसर। ऑप्शन ए कौन पे करेक्ट नुहे कारण पोस्चुरल हाइपोटेंशन कौन कि पोस्चुरल माने होची डिफरेंट पोजिशन रिलेटेड टू हाइपोटेंशन। माने ये आम कौन स्टैंडिंग पोजिशन भी दे परिवा, सिटिंग पोजिशन भी दे परिवा, सुपाइन पोजिशन भी दे परिवा। तो ये सब पोजिशन को कौन कह जाए ना पोस्चुरल पोस्चर रिलेटेड हाइपोटेंशन। तो पार्टिकुलारली गोटे पोस्चर माने सुपाइन टू तले स्टैंडिंग पोजिशन करवा तो अर्थ माने होची लाइंग फ्रॉम फ्लैट टू स्टैंडिंग पोजिशन करवा कह जाए ऑर्थोस्टैटिक पोजिशन कह जाए। जिते पेसेंट को स्ट्रेट पोजिशन दबा अर्थ माने होची स्ट्रेट स्ट्रेट पोजिशन देदेबा से आम कौन कहवा ना ऑर्थोस्टैटिक पोजिशन। तो पार्टिकुलर टर्म जदि आम ये यूज करवा तो ऑर्थोस्टैटिक पोजिशन यूज करवा। जदि ये ऑर्थोस्टैटिक ऑप्शन दे न तो आम ये पोस्चरल हाइपोटेंशन भी करिपरिबा। जेहेतु ये पार्टिकुलर टर्म देछि ऑर्थोस्टैटिक तो ये आमर ऑप्शन बी हूँ करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी कौन कह सुपाइन पोजिशन जोड़ा हूँ इनकरेक्ट। ओके, आउे बोथ ए एंड बी एथपाई हेनी जदि पार्टिकुलर से पोजिशन देछि तो आम से पार्टिकुलर पोजिशन की कंसीडर करवा। तो ऑप्शन डी भी इनकरेक्ट। तो ये देखो
ना ड्रॉप इन ब्लड प्रेशर व्हेन स्टैंडिंग है ताको जो आम स्टैंडिंग करवा ऑर्थोस्टैटिक पोजिशन दवा जोटा कि पार्ट ऑफ पोस्चुरल पोजिशन। तो पोस्चुरल अदर ऑप्शंस कौन पे इनकरेक्ट ना पोस्चुरल पोजिशन हूँ नॉट ए स्टैंडर्ड मेडिकल टर्म है एथिरे आम टोटाल सब पोजिशन जाउची लाइक सुपाइन पोजिशन जाउची स्टैंडिंग पोजिशन जाउची एंड सिटिंग पोजिशन जाउची। तो से ए गोटे स्टैंडर्ड मेडिकल टर्म नुहे। देन सुपाइन पोजिशन तो आम दे पारि नॉट ए स्टैंडिंग पोजिशन एटा हूँ भूल करेक्ट बोथ ए एंड बी हूँ इनकरेक्ट। तो ये देखूँ गोटे पेसेंट को जितेबाला आम से लाइंग फ्लाट रे शोची कौन ना ब्लड इभेनली डिस्ट्रीब्यूट होती सब इक्वाल डिस्ट्रीब्यूट होती आईटी कौन हो इनक्रीज सेंट्रल भेनस प्रेशर आमर कारण सेंट्रल भेनस प्रेशर ये इनक्रीज रो बॉडी पूरा इभेनली ब्लड जो डिस्ट्रीब्यूटेड थे तो इनक्रीज सेंट्रल भेनस प्रेशर इनक्रीज रौन ना आमर ग्राविटी फोर्स द्वारा कौन हम ना इक्वाल डिस्ट्रीब्यूटेड होती तो अधिका प्रेशर पड़ो आमर राइट वेंट्रिकल रे। तो आमर नॉर्मल सीवीपी केते नॉर्मल सीवीपी होची 3 to 8 सेंटीमीटर H2O आ 3 to 8 mmHg 3 to 8 mmHg और 5 to 10 सेंटीमीटर H2O जिते बड़े हमें mmHg रु सेंटीमीटर ऑफ H2O कन्वर्ट करवा तो 1 mmHg इजकल टू 1.36 सेंटीमीटर H2O ताको इंटू मल्टीप्लाई कले आम सेंटीमीटर H2O को पाई परिबा। ओके तो नॉर्मल सीबी हमर केते ना 3 to 8 mmHg। तो ये कौन हम जो ब्लड इभेनली डिस्ट्रीब्यूटेड इन भेन्स थी जो कौन हम ना इनक्रीज सेंट्रल भेनस प्रेशर इनक्रीज हम तो तापर कौन हम ना इनक्रीज एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम है एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम भी हमरो इनक्रीज हम आउ इनक्रीज स्ट्रोक वॉल्यूम नॉर्मल स्ट्रोक वॉल्यूम आम केते ना गोटे हार्ट बीट कले आमर 70 ml ब्लड पंप हुए ताको आम कौन कहू ना स्ट्रोक वॉल्यूम कहू से कौन हम ना इनक्रीज ब्लड इनक्रीज पल्स प्रेशर कौन हम ना इनक्रीज रहिबो। बट जिते बड़े आम ताको जो स्टैंडिंग पोजिशन करदबा स्टैंडिंग पोजिशन करदबा ना ब्लड कौन हम ना पुल्स हम इन द लेग्स तो ब्लड कौन ये कौन हम ना इक्वाली डिस्ट्रीब्यूटेड हेनी स्ट्रोक वॉल्यूम कौन हम स्ट्रोक वॉल्यूम भी कमिजिव आउ कौन हम ना सेंट्रल भेनस प्रेशर भी आमर कौन हम ये ना डिक्रीज हम। ओके ये जिनस बुझीपारे तो चलते आम नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन कहूँ इन ए पेशेंट विथ पोस्चुरल हाइपोटेंशन व्हाट इज द मिनिमम एक्सपेक्टेड डिक्रीज इन सिस्टोलिक बीपी आफ्टर स्टैंडिंग फ्रॉम एटलिस्ट 1 मिनिट। तो ये जस्ट बिफोरली कही आम जो ऑर्थोस्टैटिक और स्टैंडिंग पोजिशन दौचे पेशेंट को फ्रॉम सुपाइन पोजिशन तो आमर जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर रे केते डिक्रीज होउची हैला। तो आम ऑलरेडी मु कहि सारिची जदि जनकर सिस्टोलिक बीपी होउची 140 mmHg मन को रोची कि एटा हो डिजीज कंडीशन ने जदि आम नॉर्मल सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर देखिबा जो 120 mmHg जनकर रोची जदि नॉर्मली तो एठी हमर केते हबो ना 20 डिक्रीज हे गले केते हबो ना 100 mmHg हे जिवो। सेमिति डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर जदि जनकर थिबो 80 mmHg नॉर्मल ले तो आमर जदि ऑर्थोस्टैटिक की पोस्चुरल हाइपोटेंशन ने केते हबो ना एठी हबो 70 mmHg हे जिवो 10 mmHg डिक्रीज हे जिवो। सिस्टो डायस्टोलिक रे 10 डिक्रीज हबो सिस्टोलिक रे केते हबो ना -20 एठी कोन हबो ना -10 mmHg। तो एठी हमर ऑप्शन डी हो यार करेक्ट आंसर। आई थिंक आप माने क्वेश्चन ता बुझ पाथिबे। तो देखंतु ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन ने कोन हबो ना डिक्रीज सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर केते ना ग्रेटर देन 20 mmHg हैला। आ अदर ऑप्शंस कोन पे इनकरेक्ट ना 5 mmHg हो टू स्मॉल 10 mmHg हमर कोठी हबो एटा हो डायस्टोलिक रे आउ 15 mmHg हो स्टिल बिलो क्राइटेरिया लो क्राइटेरिया अच्छी। तो यहाँ भी आम इनकरेक्ट हो। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन कहूँ
ना in a narrow cup is used, sorry, if a narrow cup is used for measuring BP, then what will be the outcome? ओके, तो आमर जो बीपी जो चेक करा जाए, ब्लड प्रेशर चेक करा जाए, तो सेठी आमर कौन हुए ना स्पिग्मोमानोमीटर यूज हुए। तो स्पिग्मोमानोमीटर आमर कौन थाए ना कप थाए, आ कप भितर गोटे ब्लाडर थाए, जो रबर रो कौन थाए ना ब्लाडर थाए, रबर रो ब्लाडर थाए। ओके, तो ब्लाडर जितेबाला इनफ्लैट हम से कौन हम ना आमर माने जो इनफ्लैट हम तो आमर कौन हम ना आर्टरी रे प्रेशर पड़ो, प्रेशर पड़े कौन हम ना आमर जो धीरे धीरे डिफ्लेक्ट करवा आमर जो हार्ट साउंड जो माने स्टार्ट हम पुणी एंड हम ताको आम कौन कहवा ना कोरड कप साउंड कहवा। तो जितेबाला आमर ब्लाडर को आम इनफ्लेक्ट करवा तो कि डिफ्लेक्ट करवा आम से कौन कर ना आमर हार्टर साउंड जो अच्छी आमर जो चेक करिया कौन ना बीपी आम चेक करिपरिबा। तो एठी आमर कौन होउची ना जो ब्लाडर रो जेतेबेले आम कौन करिया ना नेरो नवा, जेतेबेले आम गोटे नॉर्मल कौन ब्लाडर रो नॉर्मल साइज ऑफ ब्लाडर यदि आम चेक करिबा तो से ब्लाडर होउची आमर आर्म सार्कमफेरेन्स रो सार्कमफेरेन्स रो जदि मनकर आम नवा ये गोटे चित्र द्वारा आपको बुझुची, यहाँ हूँ जनकर कौन ना यहाँ हूँ गोटे पर्सन एक्रोमियन प्रोसेस, आउ यहाँ हूँ कौन ना ओली क्रेनन प्रोसेस है तार फोर आर्म। तो आम कौन करना ए मिड पॉइंट रे आम तार कौन करवा ना तार सार्क्यूमफेरेन्स चेक करवा। तो यार मिड पॉइंट रे जति तार सार्क्यूमफेरेन्स हम मन कर तार 30 सेंटीमीटर है गोटे पर्सन ए मिड आर्म सार्क्यूमफेरेन्स। तो आम जिते बड़े बीपी कप्र विड्थ नवा से पर्सन तो तार हूँ माने बुक कहूँ जे विड्थ केते ना 40% ऑफ द कौन ना सार्क्यूमफेरेन्स हैंड सार्क्यूमफेरेन्स है। तो 40% ऑफ द हैंड सार्क्यूमफेरेन्स आउ लेंथ जदि आम नवा तो 80% ऑफ द हैंड सार्क्यूमफेरेन्स। तो जदि आम गोटे पर्सन तार हैंड सार्क्यूमफेरेन्स अपर आर्म यहाँ हूँ अपर आर्म सार्क्यूमफेरेन्स है हैंड सार्क्यूमफेरेन्स अपर आर्म सार्क्यूमफेरेन्स। ओके, तो जदि तार 30 सेंटीमीटर है तो 30 सेंटीमीटर 40% हूँ दिनिया हम तो तार विड्थ हूँ केते हम ना सही पर्सन विड्थ केते हम बीपी कप्र ना 12 सेंटीमीटर तार विड्थ हम आउ 80% हूँ तार कौन ना लेंथ केते हूँ 30 इंटू 80/100। तो तार लेंथ केते हम ना 20 सेंटीमीटर तार लेंथ हम कार ना बीपी कप्र। तो एटा बुझिपारे नॉर्मल कंडीशन रे तार गोटे नॉर्मल कंडीशन रे बीपी कप्र विड्थ केते हम ना जदि तार हेड माने अपर आर्म सार्कमफेरेन्स 30 सेंटीमीटर हम तार विड्थ आउ लेंथ केते हम ना 12 इंटू 24 सेंटीमीटर हम से पर्सन गोटे नॉर्मल पर्सन जदि 30 सेंटीमीटर हेले। तो जितेबाला बीपी कप आम कौन करवा ना ठू नेरो कप नवा, नेरो कप नेले कौन हम ना फॉल्स रिजल्ट देखेब आउ कौन देखेब ना हाई रीडिंग देखेब। ओके, देखो ऑप्शन बी फॉल्सली हाई रीडिंग विल बी ऑब्टेन्ड है। आउ जितेबाला यहाँ आम ठू नेरो नेले कप नेले आउ फॉल्सली लो रीडिंग केतबेले देखेब जितेबाला आम ए नेरो जगार वाइड नवा बेसी है बेसी लॉन्ग आउ बेसी बड़ कप नवा तो सही क्षेत्र में कौन देखा फॉल्सली लो रीडिंग देखा से क्षेत्र में आउ जो नेरो नवा तो हाई रीडिंग देखेब। ओके, ये जिन आप बुझिपारे। आ गोटे जिन देखूँ जो बीपी चेक करेंगे तो नॉर्मल रीडिंग 20 to 30 mmHg
ऊपर जाए कप को इनफ्लेट करेंगे आउ डिफ्लेट करेंगे 2 to 3 mmHg पर सेकेंड डिफ्लेट करेंगे आउ कौन करेंगे ना आमर 1 इंच above the 1 inch above the anti क्यूबोइडल फोसा ऊपर आम कौन करवा ना बीपी कप को माने रैप करवा ओके एटा हूँ की पॉइंट्स आई थिंक आपण मैंने बीपी रो इंस्ट्रूमेंट आउ रीडिंग विषय बुझी पारे आ फास्ट साउंड जो शुभ ताको कौन कह जाए फास्ट साउंड ताको कौन कहे फास्ट करट कप साउंड आ लास्ट जो शुभ से कह जाए फिफ्थ करट कप साउंड तो चलतु नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा तो नेक्स्ट क्वेश्चन जावा देखि दिंतु ना नेरो कप हेले कौन हम ना मोर प्रेशर नीडेड हम तो हाई रीडिंग देखा जीवो ओके आते वाइड कप गिवेन्स लो रीडिंग एटा नेरो कप नेले कौन हम ना हाई रीडिंग देखेबो और जो वाइड कप निया हम से लो रीडिंग देखेबो तो ये देखो नॉर्मल टेबुल आम ब्लड प्रेशर कप्र साइज देखो न्यू बॉर्न ने विड्थ केते रहइबो ना 4 सेंटीमीटर विड्थ रहइबो और लेंथ केते रहइबो ना 8 सेंटीमीटर लेंथ रहइबो देन इन्फांट रे केते ना 6 सेंटीमीटर तार विड्थ रहइबो और 12 सेंटीमीटर तार लेंथ रहइबो चाइल्ड रो 9 सेंटीमीटर तार विड्थ और 18 सेंटीमीटर तार लेंथ देन स्मॉल एडल्ट रो 10 सेंटीमीटर तार विड्थ और 24 सेंटीमीटर तार लेंथ देन एडल्ट रो 13 सेंटीमीटर विड्थ और 30 सेंटीमीटर तार लेंथ लार्ज एडल्ट 16 सेंटीमीटर तार विड्थ और 38 सेंटीमीटर तार लेंथ आ गोटे थिक जो थाए जो आम जो लेग रे जो मापू लेग रे बीपी चेक करवा तो तार वेट केते हबो ना 20 सेंटीमीटर तार वेट हबो आ 42 सेंटीमीटर तार लेंथ हबो ओके आ वेट देखो मैक्सिमम आर्म सर्कमफरेंस केते तो आर आर्म सर्कमफरेंस आम के मापिथिले ना हमर ए जो अपर आर्म रो कोठी ना एक्रोमियन प्रोसेस आउ ओलिक्रेनन प्रोसेस रो मिड पॉइंट रे आमे आर्म सर्कमफरेंस को मापिथिले तो न्यूबॉर्न मैक्सिमम आर्म सर्कमफरेंस के थिबो ना 10 सेंटीमीटर थिबो छंद इन्फेंट रो 15 चाइल्ड रो 22 स्मॉल एडल्ट रो 26 एडल्ट रो 34 लार्ज एडल्ट रो 44 थिबो हला नॉर्मल कंडीशन रे तो आई थिंक आपण माने चारटा बुझ पारथिबे तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा तो नेक्स्ट क्वेश्चन कौन कहूँ ना व्हेन इंस्ट्रक्टिंग ए पेशेंट अबाउट प्रॉपर डाइट व्हिच एमंग द फॉलोइंग वुड बी कंसीडर्ड ए कंप्लीट प्रोटीन है कंप्लीट प्रोटीन माने होची ऑल एसेंशियल एमिनो एसिड थिबो है प्रोटीन कौन बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ एमिनो एसिड गोटे एमिनो एसिड आ गोटे एमिनो एसिड सब मिसी कौन हम ना स्मॉल तार होची प्रोटीन रो स्मॉल पार्टिकल्स कौन ना एमिनो एसिड तो बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ बॉडी कौन ना आमर प्रोटीन्स तो कंप्लीट प्रोटीन माने होची बोथ एसेंशियल एमिनो एसिड आउ नॉन एसेंशियल और सेमी एसेंशियल एमिनो एसिड सबू जाक माने को ए जो चार्टा ऑप्शन भितरु माने को थिरे कंप्लीट प्रोटीन थिबो से कहूची ऑप्शन ए कौन कहूँ ना ऑलिव्स ऑप्शन बी राइस ऑप्शन सी एग्स और ऑप्शन सी सॉरी ऑप्शन डी नट्स तो आमर कंप्लीट प्रोटीन जो थाए आमर बेस्ट होची कंप्लीट प्रोटीन कौन ना एग होची आमर कंप्लीट प्रोटीन कंसीडर करा जाए एग को ओके तो देखो एग कंटेन्स ऑल एसेंशियल एमिनो एसिड्स बोथ एसेंशियल एंड नॉन एसेंशियल एसेंशियल माने होची जो प्रोटीन को आमे बाहर नीडेड हुए दरकार हुए बाहर खाइबा ताको आमे को एसेंशियल आउ नॉन एसेंशियल होची जोड़ा आम बॉडी निजे प्रोड्यूस करे आउ सेमी एसेंशियल माने दीटांकर मिक्स ओके तो अदर ऑप्शंस कौन पे इनकरेक्ट ना ऑलिव्स होची जोरा कि फैट सोर्स राइस होची इनकम्प्लीट प्रोटीन और नट्स होची हमर इनकम्प्लीट प्रोटीन हैला तो हमर देखंतु एग के हमर केते दउची
ना गोटे एग जदि खाइब से 13 ग्राम आमर प्रोटीन दूची। ओके तो लैम्प जो आमर लैम्पर फैट जो लैम्प आमर रोची मांस जो रोची कହାର ना आमर मेंढा ता मांस केते ना 25 ग्राम थाए जमी पोर्कर 25 ग्राम थाए। देन देखो ये डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्टर तांकर प्रोटीन केते पर 100 ग्राम जदि नेल तो प्रोटीन से केते थिबो से ये चार्ट्रे देछि। जमी देखो दही रे टफुरे पर 100 ग्राम जदि नब 17 ग्राम तक आमको प्रोटीन दब। सेमती आमर पीनट्स रे देन लेंटिस डिफरेंट डाली जातीय के थी ना 9 ग्राम प्रोटीन अच्छी 100 जदि ग्राम तुम कंज्यूम कर तो 9 ग्राम प्रोटीन दब। सेमती पीनट्स के दब ना 21 ग्राम प्रोटीन दब। ओके आ कॉर्न आमर के दब ना 3.3 ग्राम। सेमती ब्रोकोली जो अच्छी 4.3 ग्राम है। देन स्पिनेज देखूँ जोटा कि आमर 2.9 ग्राम दूँ जदि पर 100 ग्राम कंज्यूम कर तो 2.9 ग्राम से प्रोटीन दब। तो आमर कंप्लीट प्रोटीन ने चार्टांक ऑप्शन भितर आमर एक्स होची गोटे होची कंप्लीट प्रोटीन। तो देखो ये आमर एसेंशियल एमिनो एसिड्स आउ नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड। तो एसेंशियल एमिनो एसिड रे आमर कौन कौन आसुची ना हिस्टिडिन आसुची आइसोल्यूसिन आसुची ल्यूसिन आसुची लाइसिन मेथिओनिन फिनालानामिन थियोरिनिन देन ट्रिप्टोफेन देन भेलिन। केमिति मन रखिबे ना VIP मॉल में टीटी VIP हॉल में टीटी अनुसार आपको आम मन रखा। तो VIP रे V रोचे भेलिन I रोचे कौन ना आइसोल्यूसिन P रोचे कौन ना फिनालानामिन M रोचे मेथिओनिन है A रोचे टीटी रोचे ट्रिप्टोफेन आउ थायरोनिन। देन मॉल L होची कौन ना लाइसिन आउ आउटे एल होची ल्यूसिन। ओके आई थिंक आपण मैंने यहाँ बुझीपारे। आउ नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड रे कौन ना आलालिन आर्जिनिन आस्पाराजिन देन आस्पाराटिक एसिड सिस्टिन ग्लूटामिक एसिड। देखो ग्लूटामिक एसिड आउ ग्लूटामिन देन ग्लाइसिन देन प्रोलिन देन सेलिनोसिस्टिन देन सेरिन एंड टायरोसिन। ओके ये सब हूँ नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड। आउ सेमी एसेंशियल एमिनो एसिड रे कौन आसबे सेमी एसेंशियल एमिनो एसिड रे कौन कौन आसबे ना आर्जिनिन आउ ग्लूटामिन। ए दुटा हूँ कौन ना आमर सेमी एसेंशियल एमिनो एसिड्स। देन नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा पूर्व देखो कौन कहूँ ना विटामिन व्हिच हेल्प्स इन वुंड हीलिंग इज को विटामिन्स आमर वुंड हीलिंग रे हेल्प करे। तो आमर विटामिन्स केते प्रकार अच्छी विटामिन्स ना आमर 2 प्रकार विटामिन्स अच्छी। गोटे हूँ कौन ना वाटर सल्युबल विटामिन्स आउ गोटे हूँ कौन ना फैट सल्युबल विटामिन्स। तो वाटर सल्युबल विटामिन्स रे कौन कौन आसुची ना विटामिन B आसुची आउ गोटे हूँ विटामिन C आसुची। तो आमर विटामिन B रे कौन कौन आसुची ना विटामिन B1 जहाँ को आम कौन कहू ना थायामिन। ओके तो थायामिन डेफिशिएंसी आमर कौन हम ना बेरी बेरी। ओके देन विटामिन B2 ताऊ कौन कहू ना राइबोफ्लाविन। ओके राइबोफ्लाविन कहू जो राइबोफ्लाविन डेफिशिएंसी हुए आमर कौन हम ना चेलियोसिस हम लिप क्रैकिंग हम आउ ग्लोसाइटिस हम ग्लोसाइटिस। देन विटामिन B3 ताको आम कौन कहू ना नियासिन। नियासिन डेफिशिएंसी हेले आमर कौन हम ना पेलेग्रा पेलेग्रा देखा जीवो। देन विटामिन B5 ताको आम कौन कहू ना पांटोथेनिक एसिड। जदि विटामिन B5 डेफिशिएंसी हम तो से कौन हम ना बर्निंग फीट सिंड्रोम देखा जीवो। एटा वेरी इंपोर्टेंट बर्निंग फीट सिंड्रोम देखा जीवो। एटा एग्जाम रे पड़े एटा मन रखिबे बर्निंग फीट सिंड्रोम देखा जीवो। देन टिंगलिंग सेंसेशन देखा जीवो।
देन विटामिन B7 रे कौन हम ना विटामिन तापर B6 विटामिन B6 को आम कौन कहू ना पायरिडॉक्सिन तो आमर पायरिडॉक्सिन डेफिशिएंसी हेले कौन देखा ना न्यूरोपैथी देखा एनीमिया देखा देन विटामिन B7 को आम कौन कहू ना विटामिन B7 को आम कहू बायोटिन तो आपण मैंने जानते जिते सब आम डर्माटोलोजिस्ट था से बायोटिन को रेकमेंड करती कारण बायोटिन डेफिशिएंसी आम कौन हुए ना हेयर फॉल हुए देन स्किन प्रॉब्लम्स देखा जाए ओके तापर आमर विटामिन B9 ताको आम कौन कहू ना फॉलिक एसिड कहू तो विटामिन B9 डेफिशिएंसी हेले कौन हम ना मेगालोब्लास्टिक एनीमिया देखा यहाँ हूँ इम्पोर्टाट तापर आम कौन विटामिन B12 हूँ कौन ना आमर विटामिन B12 हूँ कौन ना आमर पर्निशियस तो विटामिन B12 को आम कौन कहू ना कोबालामिन कहू तो कोबालामिन डेफिशिएंसी हेले कौन हम ना आमर पर्निशियस एनीमिया हम पर्निशियस एनीमिया देखा ओके एतिक आमर कौन रोचे ना आमर बी कैटेगरी रोचे विटामिन B12 जा है B1 B2 B3 B5 एंड B6 B7 B9 एंड B12 ओके जो यही सब विटामिन को आम डेली इनटेक करवा निहाती दरकार डेली इनटेक नीडेड है आउ कौन ना अलग कौन ना विटामिन सी रहा विटामिन सी ताको कौन कह जाए विटामिन सी को आम कौन कहू ना आस्कॉर्बिक एसिड कहू आस्कॉर्बिक एसिड तो आस्कॉर्बिक एसिड डेफिशिएंसी हेले कौन हम ना स्कर्भी ताको आम कहू ओके देन देखो ये आ रहा फैट सल्युबल विटामिन आम कौन रोचे ना A D आउ E K है जोरा कि एक्सेस अमाउंट इनटेक कले कौन हम ना टॉक्सिसिटी देखा कारण यहाँ हूँ फैट सल्युबल फैट्रे डिपोजिशन हम जाकि बट वाटर सल्युबल कौन हम ना यूरिन देके रिमूव हो एक्सेस अमाउंट इनटेक करा जाए बट फैट सल्युबल कौन हम ना बॉडी रू एक्सक्रीट हेनी एटा डिपोजिट हम जाकि फैट्रे आउ टॉक्सिसिटी करेब तो ए जो विटामिन ए डेफिशिएंसी हम से आम कौन हम ना नाइट ब्लाइंडनेस देखा देन विटामिन डी डेफिशिएंसी हेले कौन हम ना रिकेट्स देखा कहाँ करे ना चिल्ड्रेन मान रिकेट्स देखा आउ ऑस्टियो मालेशिया कोड देखा ना एडल्ट मानकर ऑस्टियो मालेशिया देखा देन विटामिन ई डेफिशिएंसी हेले कौन हम ना स्टेरिलिटी हम ये हूँ कौन ना विटामिन ई हूँ कौन आमर ना ब्यूटी विटामिन ताको कह जाए आउ मेल मानकर स्टेरिलिटी माने स्पर्म रो मोटिलिटी करिबारे हेल्प करे तो डेफिशिएंसी हुए ना मेल स्टेरिलिटी करदेव देन के हूँ कौन ना विटामिन के तार यदि डेफिशिएंसी हम कौन हम ना आमर ब्लीडिंग देखा तो विटामिन के तैयारी करते ना 2 7 9 आउ 10 कौन करे ना क्लॉटिंग फैक्टर तैयारी करे किए ना विटामिन के ओके आई थिंक आपण मैंने यही जो विटामिन्स कैटेगोरीटा को इजिली बुझीपारे तो आमर क्वेश्चन कौन थी ना हुई विटामिन्स व्हिच हेल्प्स इन वुंड हीलिंग तो आमर वुंड हीलिंग रे विटामिन्स किए हेल्प करे ना विटामिन सी आमर वुंड हीलिंग रे हेल्प करे ऑप्शन बी हो जार करेक्ट आंसर तो देखो विटामिन सी जोरा कि आमर कोलाजेन फॉर्मेशन करिवारे हेल्प करे आउ कौन करे हीलिंग करे वुंड को ओके आ विटामिन ए कौन करे ना विटामिन ए करे स्किन हेल्थ बट नॉट प्राइमरी विटामिन के कौन करे क्लॉटिंग रे हेल्प करे आ विटामिन ई कौन ना एंटीऑक्सीडेंट है आमर स्किन पाई दरकार ब्यूटी पाई एंटीऑक्सीडेंट भाया हेल्प करे ओके आई थिंक आपण मैंने जिनसा बुझीपारे चलते नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन कौन कौन ना व्हिच न्यूट्रिएंट हैज द हाईएस्ट कैलोरी
एमंग द फोर व्हिच न्यूट्रिएंट हैज द हाईएस्ट कैलोरी। ओके, तो आमर मनकर आमर हूँ कार्बोहाइड्रेट आमर जो मेन कन्स्टिट्यूएंट ऑफ द फूड आम जो फूड आम सब खाऊे से मेजर कन्स्टिट्यूट कौन रोचे ना कार्बोहाइड्रेट। केते परसेंट रोचे ना 60 to 70% आम कार्बोहाइड्रेट कंज्यूम करुचु। तापर कौन ना फैट फैट आम के कंज्यूम करुचु ना 20 to 30% आम जिते सब खाऊे फूड से 20 to 30% आम फैट खाऊचु। आउ प्रोटीन केते खाऊचु ना 10 to 15% आम प्रोटीन कंज्यूम करुचु। जदि रेशियो देखा ना 60:20:15 हूँ रेशियो कार्बोहाइड्रेट फैट आउ प्रोटीन। ओके, तो ये से आम कहूँ जो व्हिच न्यूट्रिएंट हैज द हाईएस्ट कैलोरी, तो हाईएस्ट कैलोरी किए आमको दौर ना कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट केते दौर जदि 1 ग्राम तुम कार्बोहाइड्रेट कंज्यूम कर तो आम 4 किलो कैलोरी से कौन कर ना एनर्जी प्रोड्यूस कर। सेमिति प्रोटीन केते करिवो ना 4 किलो कैलोरी 1 ग्राम प्रोटीन एटा 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट। सेमिति 1 ग्राम फैट केते एनर्जी दबो ना 9 किलो कैलोरी फैट दबो। 1 ग्राम फैट 9 किलो कैलोरी एनर्जी प्रोवाइड करिवो। सेमिति 1 ग्राम जदि अल्कोहल नब तो 7 किलो कैलोरी आमर कौन दबो ना एनर्जी दबो। सेमिति 1 ग्राम और 1 ml जदि मिल्क नेल तो 0.6 to 0.8 किलो कैलोरी कौन दबो ना एनर्जी दबो। आई थिंक आपण मैंने बुझीपारे। तो देखो व्हिच न्यूट्रिएंट है तो हाईएस्ट कैलोरी ना हाईएस्ट कैलोरी आमर किए दिए ना कार्बोहाइड्रेट। ओके, जोटा कि 60 to 70% आमर एनर्जी प्रोवाइड करे। तो ऑप्शन ए हूँ आमर करेक्ट आंसर। तो देखो सॉरी ये आमर कौन हम ना हाईएस्ट कोटा दिए कैलोरी। तो ये कौन कौच ना आमर कार्बोहाइड्रेट कौन करे ना मैक्सिमम आम फूड कंटेंट में कार्बोहाइड्रेट कंज्यूम करूँ। प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी हूँ कौन ना प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी हूँ आमर कार्बोहाइड्रेट। बट 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट जेहेतु 4 किलो कैलोरी एनर्जी दूची तो से बहुत कम अमाउंट एनर्जी दूची माने फैट टू। तो व्हिच न्यूट्रिएंट हैज द हाईएस्ट कैलोरी कहले ना आमर फैट ऑप्शन डी हूँ करेक्ट। बट प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी कहले आमर ऑप्शन ए कार्बोहाइड्रेट। तो यहाँ करेक्शन करदे। व्हिच न्यूट्रिएंट हैज द हाईएस्ट कैलोरी कहले ना आमर फैट हूँ प्रोवाइड करे हाईएस्ट एनर्जी। तो देखो फैट कौन करे ना 9 किलो कैलोरी पर ग्राम हाईएस्ट दिए। सेमिति ए एंड बी ना प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट 4 किलो कैलोरी। और प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी कहले प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी कोडा ना आमर कार्बोहाइड्रेट। ओके, आई थिंक आप बुझीपारे। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन कौच ना न्यूट्रिएंट दैट हेल्प्स इन टिश्यू रिपेयर। तो टिश्यू रिपेयर रे कौन न्यूट्रिएंटा हेल्प करे। तो बॉडी टिश्यू जो रिपेयर हुए बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ टिश्यू बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ टिश्यू हूँ आमर किए ना ऑप्शन बी प्रोटीन। तो ये देखो ना प्रोटीन हूँ प्रोटीन कौन बिल्ड्स एंड रिपेयर टिश्यू करे। फैट कौन करे ना एनर्जी को स्टोर करे। विटामिन कौन करे ना सपोर्टिव रोल करे। और कार्बोहाइड्रेट कौन करे ना एनर्जी प्रोवाइड करे। प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी हूँ आमर जिते आम बॉडी इमीडिएट एनर्जी नीड करे इमीडिएट एनर्जी नीड करे सेतबेले आमर कौन करे ना CHO कार्बोहाइड्रेट इज द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज आमर बॉडी को फुलफिल को रिक्वायरमेंट को फुलफिल करे। बट फैट कौन हुए स्टोरेज फॉर्म में थाए देन से कन्वर्ट हुए आमर ग्लूकोज रे। तो यहाँ आमर टाइम टेकन दिए बट कार्बोहाइड्रेट आमर इमीडिएट एनर्जी प्रोवाइड करे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कौन कौच ना मोमेंट ऑफ ए बॉडी पार्ट्स टुवर्ड्स द बॉडी मिड लाइन इज टर्म्ड एज। जिते बड़े बॉडी कुछ गोटे पार्ट टुवर्ड्स द मिड लाइन मनकर गोटे पर्सन ये तार हैंड। तो जिते बड़े तार हैंड यहाँ हूँ तार मिड लाइन
टुवर्ड्स द मिड लाइन आसीबो ताकू कोन कुहा जिवो हैला टुवर्ड्स द मिड लाइन आसीबो कोन कुहा जिवो ऑप्शन ए एबडक्शन ऑप्शन बी एडक्शन ऑप्शन सी एक्सटेंशन ना ऑप्शन डी प्रोनेशन तो जेतेबेले हमर बॉडी पार्ट्स टुवर्ड्स द मिड लाइन आसीबो ताकू हमें कोन कहबा ना ऑप्शन बी एडक्शन ओके तो देखो एडक्शन होची टुवर्ड्स द मिड लाइन मोमेंट ऑफ बॉडी पार्ट्स टुवर्ड्स द मिड लाइन कोन कह जाए ना एडक्शन आउ एबडक्शन माने होची एवे माने दूर दूर को जीवा आउ एक्सटेंशन माने होची स्ट्रेंथ माने एंगल बढ़िबा दुईटा सरफेस रो एंगल इंक्रीज होबा तो कोन कह जाए ना एक्सटेंशन आउ फ्लेक्शन माने एंगल डिक्रीज होबा कोन कह जाए ना फ्लेक्शन कह जाए आ प्रोनेशन माने होची रोटेशन होबा तो देखो ये एरा जो ह्यूमन बीइंग रो कौन होची ना देखो तार हैंड टुवर्ड्स द मिड लाइन आसुची तो ताको आमे कोन कहबा ना एडक्शन कहबा आउ एवे जेतेबेले जीव मिड लाइन रु ताको आमे कोन कहबा ना एबडक्शन कहबा आ गोटे देखंतु फिंगर्स जेतेबेले एवे हेबो सेंटर रु माने एवे जीव ताको आमे कोन कहबा ना एबडक्शन आउ जेतेबेले मीट हेबे दुईटा फिंगर्स गोटे जगह रे ताको आमे कोन कहबा ना एडक्शन आउ देखंतु सुपिनेशन आउ प्रोनेशन जेतेबेले पाम कोन हबो ना एंटीरियर पाम तो आम कौन कहबा ना सुपिनेशन आउ पोस्टीरियर पाम होची कौन ना आमर प्रोनेशन तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन कौन कहूँ ना हेल्थ प्रमोशन एक्टिविटीज कैन इनक्लूड ऑल एक्सेप्ट गोटे हेल्थ प्रमोशन रो एक्टिविटीज रे सबू इनक्लूडेड होची को गोटे इनक्लूडेड हो नहीं ऑप्शन ए कौन कहूँ ना बैलेंस डाइट हाँ बैलेंस डाइट कौन होची ना हेल्थ प्रमोशन गोटे जनकर हेल्थ को इम्प्रूवमेंट पाई हैला हेल्थ रो इम्प्रूवमेंट पाई आमर कौन ना बैलेंस न्यूट्रिशन दरकार देन ऑप्शन सी एक्सरसाइज डेली एक्सरसाइज दरकार 30 मिनिट टू 1 आवर्स डेली एक्सरसाइज दरकार देन सेफ सेक्सुअल प्रैक्टिस भी दरकार ओके देन ऑप्शन बी कौन कहूँ ना हेबिचुअल ड्रिंकिंग ऑफ अल्कोहल जोड़ा हूँ इनकरेक्ट हेबिचुअली अल्कोहल इंटेक कले हेल्थ रो प्रमोशन हुए नहीं है हेल्थ कौन हुए ना डिजीज हो जाए हेल्थ एबनॉर्मालिटी देखा जाए तो ऑप्शन बी हूँ आमर इनकरेक्ट ऑप्शन ना देखु ना अल्कोहल इज हार्मफुल नॉट हेल्थ प्रमोशन में आसबनी ऑप्शन ए सी डी हूँ ऑल हेल्थ प्रमोशन में आसब तो चलते नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन कौन कहूँ ना हेल्थ प्रमोशन इन द ओल्डर एडल्ट्स इज प्राइमरीली फोकस्ड ऑन तो ओल्डर एडल्ट मानकर हेल्थ प्रमोशन केमिति आमे माने करि परिबा ऑप्शन ए एडहेरेंस ऑफ मेडिकेशन ऑप्शन बी एवॉइड स्मोकिंग ऑप्शन सी टीचिंग पॉजिटिव हेल्थ बिहेवियर ना ऑप्शन डी टॉकिंग टू अदर्स अलगा मानक संगे कथा हेले हेल्थ रो प्रमोशन हुएनी ओके स्मोकिंग को एवॉइड कले माने कौन हेल्थ प्रमोशन ने जाउनी माइनर हेल्थ प्रमोशन ने जाउची एटा हमर इनकरेक्ट देन एडहेरेंस ऑफ मेडिकेशन भी हमर हेल्थ प्रमोशन ने जाउनी तो ये आमर कौन हम ना ऑप्शन सी टीचिंग पॉजिटिव हेल्थ बिहेवियर ताकू माने पॉजिटिव हेल्थ माने केमिति पॉजिटिव तार हेल्थ रहिबो जेमिति कि डेली एक्सरसाइज करिवो व्यायाम करिवो देन मेडिटेशन करिवो जोटा कि आमे सेई जो ओल्डर एडल्ट को आमे टीचिंग दवा टीचिंग पॉजिटिव हेल्थ बिहेवियर केमिति हेल्थ रो बिहेवियर रे पॉजिटिवनेस केमिति आनिबो तो आमे कोन करिबा ना तो टीचिंग दवा तो ये देखंतु ना फोकस कौन करा जाए ना टीचिंग पॉजिटिव हेल्थ बिहेवियर जोटा कि फोकस करे कौन ना लाइफस्टाइल एंड प्रिवेंशन केमिति आमे लाइफस्टाइल चेंज करबा आउ केमिति डिजीज को प्रिवेंशन करेबा नॉट कि देखंतु ऑप्शन ए कौन कहउतला ना एटा होची ट्रीटमेंट रे जीवो नॉट प्रमोशन एटा प्रमोशन नुहे हैला कारण एडहेरेंस ऑफ मेडिकेशन इंटेक करबा इज ए पार्ट ऑफ ट्रीटमेंट नॉट प्रिवेंशन नॉट प्रमोशन ओके देन अल्कोहल को डिटोरेट करबा होची स्पेसिफिक एडवाइस एटा एडवाइस रे जाउची नॉट ब्रॉड देन डी होची कोन ना सोशल बट नॉट प्राइमरी गोल डी रे कोन थिला ना हमरो टॉकिंग टू अदर्स होची कोन ना सोशल बट नॉट प्राइमरी गोल तो ऑप्शन हमरो सी होची करेक्ट आंसर तो चलନ୍ତୁ नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन कोन कहूची ना ए सडन रेडनेस ऑफ द स्किन इज कॉल्ड हैला स्किन जेतबळे सडन रेडनेस हम ताको आमे कौन कहबा ऑप्शन ए फ्लशिंग कहबा ऑप्शन बी जॉन्डिस कहबा ना ऑप्शन सी पैलर कहबा ना ऑप्शन डी सियानोसिस कहबा जेतेबळे हमर स्किन रेड हुए हैला
स्किन रेडनेस हम दी टाइप्र आम रेडनेस हुए गोटे हूँ फिजियोलोजिकाली हम आउ गोटे हूँ कौन ना पैथोलॉजिकली हम। तो फिजियोलोजिकाली केतबेले हम जेतेबेले हीट रो कांटेक्ट रे आसीबो सन कांटेक्ट रे आसीबो मैक्सिमम सन कांटेक्ट रे आसीबो। देन एक्सरसाइज बेसी एक्सरसाइज कले कौन हम ना स्किन रेडनेस केम देखा ना भासो डायलेटेशन देखा भासो डायलेटेशन है कि आम स्किन फ्लस देखा जदि मैक्सिमम एक्सरसाइज कर। देन हीट रे जदि बेसी सन रे जदि एक्सपोजर होइथिबो सेतबेले आमर स्किन रेडनेस देखा देन पैथोलॉजिकल केतबेले देखा जेतबेले जन को फीवर होइथिबो जेतबेले हाइपर थायरॉइडिज्म ताको होइथिबो। देन कौन होइथिबो कसिंग डिजीज होइथिबो आमर जो एड्रिनल ग्लैंड हार्मोन जो इनक्रीज होते से आम कौन हम ना पैथोलॉजिकल रेडनेस ऑफ द स्किन देखा मेनली चीक रे देखा जाए। तो आम कौन कहू ना ए सडन रेडनेस ऑफ स्किन कौन कहू ना फ्लस कहू। जंडिस केतबेले देखा जो बिलिरुबिन जितेबाला कंजुगेसन हेनी अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन जो ब्लड रे मैक्सिमम अमाउंट हो आम जंडिस देखा येलो कलर आम स्किन देखा। पेलर रे कौन देखा ना पेलर रे कौन पेल देखा आउ सियानोसिस रे ब्लू देखा। तो डिफरेंस बिटवीन पेलर आउ पेलर आउ सियानोसिस तो यार कलर कौन थी ना यार कलर हूँ पेल कलर यार हूँ कौन ना ब्लू कलर है। देन पेलर रे कौन देखा ना कज कौन आर ना डिक्रीज हिमोग्लोबिन हिमोग्लोबिन डिक्रीज रे आमर पेलर देखा बट एठी आमर कौन ना डिक्रीज इन ऑक्सीजन ऑक्सीजन जो डिक्रीज हम से आम सियानोसिस देखा। ओके देन यार साइट कोड देखा ना कंजक्टिवाइटिस रे कंजक्टिवा रे बिलो द कंजक्टिवा आम आपको चेक कर बट सियानोसिस आम कौटी ना लिप्स आउ टंग थ्रू रे आम कौन करवा ना सियानोसिस को आम चेक करवा। ओके आउ यार एग्जांपल्स कौन पेलर कोड कंडीशन आम देख पारिबा ना एनीमिया कंडीशन जहाँ को एनीमिया रे आम पेलर कंडीशन देख पारिबा। आउ एटा आमर केतबेले देखा सियानोसिस जेतबेले हाइपोक्सिया होइथिबो जन को सेतबेले आम सियानोसिस कंडीशन देख पारिबा। एडे एई गुडा होछि तार कोन फीचर्स। ओके आई थिंक आपण माने बुझ पारथिबे। तो देखंतु एठी कोन कहूछि ना फ्लस माने होछि कोन ना सडन रेडनेस जोड़ा कि आमर एम देखा गाल चिक एमती रेड हो भासो डायलेटेशन देखा। तो जंडिस रे कौन हम ना येलो कलर देखा पेलर रे पेल कलर आउ ब्लू सियानोसिस रे ब्लूइश कलर देखा स्किन। आई थिंक आप बुझीपारे। देन नेक्स्ट क्वेश्चन कौन कहूँ ना बैड ब्रीथ इज नोन एज बैड ब्रीथ ब्रीथिंग जो आम करवा जो इनहेल आउ एक्सेल करवा जो एयर माउथ द्वारा एक्सेल करवा से ब्रीथटा जो कौन हम ना माने बैड स्मेल देखा ताको आम कौन कहवा ऑप्शन ए पेरीओडोंटल डिजीज ऑप्शन बी हालिटोसिस ऑप्शन सी सोडिस ना ऑप्शन डी चिलोसिस। तो देखो ये चिलोसिस माने होची क्रेकिंग ऑफ लिप्स क्रेकिंग ऑफ लिप्स एंगल ऑफ लिप्स कौन हम ना क्रेकिंग हम ताको आम कौन कहू ना चिलोसिस कहू। तो चिलोसिस रे कौन हम ना क्रेकिंग ऑफ लिप्स हम और एंगल ऑफ लिप्स कौन हम ना क्रेक हो। देन सोडेस माने होची आमर टूथ रे एनाम टूथ रे सब डिके हो डिपोजिशन हम कैलकुलस कैलकुलस डिपोजिशन इन टूथ रे। देन पेरीओडोंटल डिजीज रे कौन हम ना आमर जो दांतर गम सेठी कौन हम ना इनफ्लामेशन हम है। तो आमर एठी कौन हम ऑप्शन ए इनकरेक्ट है ऑप्शन सी इनकरेक्ट और ऑप्शन डी इनकरेक्ट। तो बैड ब्रीथ को आम कौन कहू ना हालिटोसिस कहू ऑप्शन बी हूँ आमर करेक्ट आंसर। तो देखो कौन कहूँ ना हालिटोसिस माने होची फाउल ब्रीथ बैड ब्रीथ
आउ जितेबाला पेरीओडोंटाल कौन हम ना गम रे इनफ्लामेशन हम कौन कहे पेरीओडोंटाल डिजीज। आउ सोडेस रे कौन हम सोडिस रे डेब्रिस ऑन टीथ रे डेब्रिस देखा देन चिलोसिस रे कौन हम ना लिप क्रैकिंग हम। तो ये देखो इमेज द्वारा यहाँ हूँ सोडिस डेब्रिसेस कौन हम ना टूथ डिके होगी से डेब्रिसेस डिपोजिशन हम तो आम कौन कहू ना सोडिस कहू। आ देखो चिलाइटिस चिलोसिस आमर लिप क्रैकिंग एंगेल एंगेल ऑफ द लिप्स कौन हम ना क्रैकिंग तो कहूँ चिलोसिस कहू है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन कौन कहूँ ना फास्ट हार्ट साउंड S1 इंडिकेट्स है आमर जो हार्ट साउंड शुभा जाए गोटे हूँ S1 हार्ट साउंड आ गोटे S2 जोटा कि आमर नॉर्मल हार्ट साउंड नॉर्मल हार्ट साउंड। तो S1 हार्ट साउंड केतବେଳେ शुणा जाए जितेबाला एभि एट्रोवेंट्रिकुलर भल्व्स कौन हम ना क्लोज हम सेतबले आमे S1 साउंड शुणु। सेमिति S2 साउंड केतବେଳେ शुणु जितेबाला सेमी लुनार भल्व्स कौन हम ना क्लोज हम जितेबाला S2 साउंड शुणु। आउ एबनॉर्मल साउंड रे कौन जाए ना S3 आउ S4 साउंड होची कौन ना एबनॉर्मल हार्ट साउंड है। S3 होची वेंट्रिकुलर गैलप आउ S4 होची आर्टेरियल गैलप साउंड ताऊ कह जाए। तो S1 साउंड जो फास्ट हार्ट साउंड S1 इंडिकेट्स क्लोजर कौन हम ना S1 साउंड केतବେଳେ शुणु ना आमर एभि भल्व क्लोज हम। एभि भल्व को कौन ना आमर ट्राइकस्पिड भल्व आउ मिट्राल भल्व को आम कौन कहू ना बाइकस्पिड भल्व जितेबाला क्लोज हे से एभि भल्व क्लोज है तो आम S1 साउंड शुभा। तो ये आम ऑप्शन देखूँ ऑप्शन ए कौन कहूँ ना मिट्राल भल्व एंड ट्राइकस्पिड भल्व जोटा कि फास्ट ऑप्शन आमर करेक्ट आंसर हो जाऊँगी। सेमती आउटिक भल्व एंड पल्मोनिक भल्व जो क्लोज हम से आम कौन ना सेमिलुनार भल्व क्लोज हम तो ये आम S2 हार्ट साउंड शुभ। देन ऑप्शन सी कौन कहूँ ना ट्राइकस्पिड एंड आउटिक ना इनकरेक्ट और मिट्राल एंड पल्मोनिक हूँ इनकरेक्ट। तो आम ऑप्शन ए हूँ करेक्ट आंसर। तो देखो S1 साउंड केतବେଳେ शुणा ना क्लोजर ऑफ एभि भल्व्स आउ S2 हूँ आमर पल्मोनिक आउ आउटिक भल्व जो क्लोज हम से S2 साउंड शुभा आउ सी आउ डी हूँ आमर रॉन्ग कॉम्बिनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन कौन कहूँ ना द नर्स इज कलेक्टिंग डाटा ऑन ए पेशेंट विथ ए रप्चर अपेंडिक्स दैट इज पेनफुल हो व्हेयर वुड द नर्स एक्सपेक्ट्स द पेशेंट्स पेन टू बी लोकेटेड है। जनकर कौन हो ना मन एब्डोमेन है यहाँ अम्बिलिकस तार कौन हो ना अपेंडिक्स कौन रोचे ना आमर 2/3 फ्रॉम द एम्बिलिकस जोटा कि आमर मैक बर्नी पॉइंट रे आमर कौन रोचे ना आमर अपेंडिक्स रोचे। तो सेटा कौन हो पेनफुल हो तो से पचारुची जे व्हेयर वुड द नर्स एक्सपेक्ट द पेशेंट्स पेन कौटी तार पेन आम एक्सपेक्ट करवा। ऑप्शन ए राइट अपर क्वाड्रेंट ऑप्शन बी राइट लोअर क्वाड्रेंट ऑप्शन सी लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट ना ऑप्शन डी लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट। तो आमर मैकबर्नी पॉइंट कौन अच्छी ना आमर ऑप्शन बी राइट लोअर क्वाड्रेंट रे आमे कौन करूँ ना आमर मैकबर्नी पॉइंट अच्छी जोड़ा कि आम से पेन हो कि ना आम लोकेट कर। तो मैकबर्नी पॉइंट कौन अच्छी ना 2/3 ऑफ द राइट लोअर क्वाड्रेंट हूँ आमर फ्रॉम द अम्बिलिकस। देखो ये तो ये जो मैकबर्नी पॉइंट आमर कौन अच्छी ना 2/3 डिस्टेंस फ्रॉम द नाभाल टू आमर कौन राइट एसिक्स रे आमर मैकबर्नी पॉइंट अच्छी जोटी आम टेंडरनेस देखा है जोटी एक्यूट एपेंडिसाइटिस रे आमर ये टेंडरनेस मैक्सिमल देखा। तो आम डायग्नोसिस केमिति करी जानि परबो जे ताकू एपेंडिक्स होईची ना रिबाउंड टेंडरनेस माने से लाइट लोअर क्वाड्रेंट रे जेतला हम प्रेस करी रखिबे आ सडन रिलीज करिवे तो रिबाउंड टेंडरनेस माने से हार्ड देखा ताकू आम कौन कहू रिबाउंड टेंडरनेस को आउ कौन कहू ना आम कौन कहू ब्लमबर्ग साइन ताकू आम कहू। ओके सेमिति देखो आउ गोटे रप्सिंग साइन कौन हम ना जिते आम लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट को आम प्रेस करवा तार राइट लोअर क्वाड्रेंट रे पेन हम से आम कहू कौन ना रप्सिंग साइन। ओके सेमिति ऑब्टुरेटर साइन होची ऑब्टुरेटर साइन माने गोटे पेशेंट को सुपाइन पोजिशन रखा जिवो सेमिति तापर कौन हम ता हिप को कौन हम ना आमर ए जो निही रे हिप को आमर निही रे 90 डिग्री एंगल ले ताको रखा जिवो
आउ ताको इंटरनल रोटेट कराले कौन हम ना आम जो ऑब्टुरेटर मसल्स अच्छी से कौन हम ना पेन फील हम ताको कौन कह जाए ना ऑब्टुरेटर साइन कह जाए। आउ सोआस साइन होची आमर जो सोआस मसल अच्छी जो आम लेग को कौन करवा ना एक्सटेंशन करवा तो सेठी हमर पेन देखा जीवो ताको आम कौन कहू ना सोआस साइन कहू। आउ गोटे साइन होची कौन ना हमर गार्डियन साइन माने जितेबाला आम तार एब्डोमेन को माने माने छुईबा से गार्ड करिवो माने छुईबा को दब नाही रिजिडिटी देखेबो तो आम कौन कहू ना गार्डियन साइन कहू। यही आमर माने डायग्नोसिस रे ये बेसिक इंपोर्टाट डायग्नोसिस और जो साइन गुड़ा आप मन रखिए। और लैब स्टडी आम कौन कौन देखा ना WBC काउंट सीटी स्कैन एंड अल्ट्रासाउंड आम इजिली ताको जापर। और सिम्पटम्स कौन कौन देखा ना लो ग्रेड फीवर देखा कन्स्टिपेशन और डायरिया देखा और नोजिया वोमिटिंग देखा ड्यू टू डिक्रीज पेरिस्टाल्सिस मोमेंट। आई थिंक आप बुझीपारे। तो चलते नेक्स्ट क्वेश्चन जी। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन कौन ना ड्यूरिंग फिजिकल असेसमेंट ऑफ चिल्ड्रेन एसिमेट्री ऑफ द स्कल इंडिकेट्स है ये गोटे पीडियाट्रिक क्वेश्चन जिते आम फिजिकल असेसमेंट करूँ गोटे चाइल्ड हेड कौन ना एसिमेट्री देखा ता स्कल ताको आम कौन कहवा तो एसिमेट्रिक ऑफ द स्कल सिमेट्रिक ऑफ द स्कल को आम कौन कहू ना आम कौन कहू ताको ना क्रानियोसिनोस्टोसिस क्रानियोसिनोस्टोसिस माने होची कौन ना प्रीमेच्योर क्लोजर ऑफ द फंटानेल्स जो आमर बेबी रो जो फंटानेल्स अच्छी सेरा जितेबाला प्रीमेच्योर क्लोजर हो ताको आम कौन कहवा ना क्रानियोसिनोस्टोसिस प्रीमेच्योर क्लोजर होगा क्रानियोसिनोस्टोसिस कह तो क्रानियोसिनोस्टोसिस हम जितेबाला प्रीमेच्योर क्लोजर होगले कौन हम ना गोटे पटे कौन हम ना आग क्लोज हो आ गोटे लेट्रे क्लोज हम तो जो आग क्लोज हो आउ लेट्रे गोटे पटे क्लोज हम तो दीटाक पट कौन हम ना एसिमेट्रिक देखा ओके। तो एसिमेट्रिक डिफरेंट टाइप अच्छी तो क्रानियोसिनोस्टोसिस रे हमर फास्ट होची कौन ना स्काफोसेफाली माने जितेबाला आमर कौन हम ना साजिटाल सुचर आर्ली क्लोज हो सेतेबाला आमर कौन ना स्काफोसेफाली माने तार मुंडटा बोट सेप रो देखा ओके ताको आम कहबा स्काफोसेफाली। सेमिति ब्राकीसेफाली केतବେଳେ हबो ना जेतବେଳେ बाइलेटरल क्लोजर ऑफ द कौन ना कोरोनल सुचर जितेबाला बाइलेटरल क्लोजर हो कौन ना कोरोनल सुचर से आम कौन ना ब्राकीसेफाली देखा जो थे कौन हम ना आम हेडटा कौन हम स्मॉल आ ब्रॉड हेड देखा ब्रॉड हेड देखा तापर कौन ना प्लेजियोसेफाली केतବେଳେ देखा जितेबाला यूनिलेटरल क्लोजर ऑफ द कौन ना कोरोनल सुचर जितेबाला कोरोनल सुचर आम दीटा कोरोनल सुचर रोचे जितेबाला गोटे कोरोनल सुचर जल्दी क्लोज हो आ गोटे कोरोनल सुचर लेट्रे क्लोज हम से कौन हम ना प्लेजियोसेफाली देखा ओके। तो प्लेजियोसेफाली कौन हम ना एसिमेट्रिक हेड देखा एसिमेट्रिकल गोटे पटे आग क्लोज हो आ गोटे पर क्लोज हम तो एसिमेट्रिक हो क्लोजर। तो ये देखो यूनिलेटरल क्लोजर ऑफ द कोरोनल सुचर और लैम्डोइडल सुचर तो आम कौन कहवा ना प्लेजियोसेफाली कहवा। तापर कौन हम ना ट्राइगोनोसेफाली केतବେଳେ देखा जितेबाला कौन हम ना मेटोपिक सुचर
सुचर मेटोपिक सुचर कोड अच्छी ना फ्रंटाल बोन दुईटा फ्रंटाल बोन को जी सेपरेट करछि ताको आमे कोन कहू ना मेटोपिक सुचर को तो मेटोपिक सुचर जेतेबेले आली क्लोज हम से हमर ट्राइगोनोसिक माने ट्राइगोनिक सेप हो जमी मैथमेटिक ट्राइगोनोमेट्री अच्छी से सेप्र आमर कौन हम ना हेडा हो ताको आमे कौन कहू ना ट्राइगोनोसेफाली ओके तो ये आमर ऑप्शन कौन हम ना ऑप्शन डी होची आमर करेक्ट आंसर जमी हाइड्रोसिल कौन ना आमर हेड कौन हम ना वाटर जमी जाकि हेड कौन हम ना एनलार्ज हो ताको आमे कौन कहू ना हाइड्रोसेफाली देन क्रानियोटाइप्स रे कौन हम जो प्री मेच्योर डेलीवरी हम बेबी बिफोर कौन हम भायबिलिटी माने सॉरी बिफोर कौन हम ना मेच्योर पूर्व टर्म पूर्व जो बेबी डेलीवरी हो प्री मेच्योर डेलीवरी हम ता हेड ठीक से कौन हम ना हेड ठीक से मेच्योर न तो कौन हम ना से केस रे ना हेड कौन हम ना आमर इजिली कौन हम ना ताको प्रेस कले से दाग हो कौन कह ना क्रानियोटाइप्स ऑस्टियोजेनिक इनपरफेक्टा कौन हम ना बोन तार ठीक से फॉर्मेशन हो ओके तो देखो ये कौन ना हाइड्रोसेफालिस कौन हो ना हेडटा एनलार्ज रोची आउ कौन हो ना क्रानियोटाइप रे कौन हो ना सॉफ्ट स्कल बोन जदि प्री मेच्योर डेलीवरी हो हेडटा कौन थी ना स्कल थी सॉफ्ट थी आउ सी रे कौन कह ना क्रानियो ये कौन अच्छी आमर ऑस्टियोजेनिक इनपरफेक्टा रे कौन हो ना ब्रोन कौन ना फ्राजाइल इजिली ब्रेक डाउन हो आम कौन कहू ना क्रानियो ऑस्टियोजेनिक इनपरफेक्टा तो ये देखो आमर कौन ना देखो ये आम आर्ली क्लोज हो कौटा ना लेफ्ट कोरोनाल सुचर आउ राइट कोरोनाल सुचर एबी भी प्रेजेंट अच्छी ताको आम कौन कहू ना प्लेजियोसेफाली यहाँ हूँ प्लेजियोसेफाली हेड प्लेजियोसेफाली हेड हूँ यहाँ ओके आउ जो मेटोपिक सुचर आर्ली क्लोज हो आम कौन कह समस्ते कमेंट सेक्शन में पुट करेंगे यहाँ हूँ आम कौन देखो क्रानियोटाइप्स सॉफ्ट स्कल हो सॉफ्ट स्कल ताको आम कौन कहू ना क्रानियोटाइप्स आउ यहाँ हूँ ऑस्टियोजेनिक इनपरफेक्टा जो आम रिकेट्स रे देखा जाए छुआ मानकर यहाँ आम फ्राजाइल बोन ओके इजिली ब्रेक डाउन हो तो आज नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन हूँ कौन ना इंटरनेशनल काउंसिल फॉर नर्सेस वाज फास्ट एस्टाब्लिश इन द एयर है तो इंटरनेशनल काउंसिल फॉर नर्सेस फास्ट एस्टाब्लिश केबे होता ना 1899 होता कौन ना इंटरनेशनल काउंसिल फॉर नर्सेस ओके देन सेमिति इंडियन नर्सिंग काउंसिल इंडियन नर्सेस काउंसिल केबे होता ना 1947 होता इंडियन नर्सेस काउंसिल सेमती TNAI केबे होता ट्रेन नर्सेस एसोसिएशन ऑफ इंडिया आमर केते ना 1908 रे आमर TNAI गठन होता ओके तो आई थिंक आपण मानकु आजर सेसनटा बहुत भल लगी जदि आपण मानकु एई सेसन बहुत बेनिफिट लगुच तो समस्ते कौन करूँ ना मैक्सिमम शेयर करूँ मो चैनल को सब्सक्राइब करूँ जदि आज सेसन में कहार भी किसी डाउट अच्छी कमेंट सेक्शन में समस्ते पुट करेंगे आउ जो आपण मानक जो मुझे कहली जो फ्रंटाल सुचर जो कौन आर्ली क्लोज हो जाऊँगी ताको आमे कौन कहू समस्ते कमेंट सेक्शन में पुट करेंगे जोड़ा कि मु चेक करी तो आई थिंक आपण मानक आज सेसन बहुत भल लगी तो आपको मैक्सिमम शेयर करूँ लाइक करूँ एंड सब्सक्राइब करने जमार भूलु नहीं थैंक यू सो मच हैव ए नाइस डे।